अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान। होपफुली आप लोग अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, और अगर आपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हर सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए कि उसने हमें ये सांसें अता फरमाई हैं कि हम एक और अपनी ज़िंदगी में नया दिन देख सकें, कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें। अच्छा नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना, वो बड़े ही अहमियत के हामिल होते हैं। ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते क्या ही कमाल के होते हैं, कितने ही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास होता है। और जिन रिश्तों में एहसास होता है उसमें कोई गर्ज नहीं होती है, ऐसे रिश्ते प्योर होते हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि अगर रिश्तों में एहसास हो तो वो कभी भी आप पर बोझ नहीं बनते हैं, तो इनको खूबसूरती से निभाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब ज़रा आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हेल्थ सेगमेंट के हवाले से। जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। हम में से अक्सर या हमारे जो आसपास के लोग हैं, अक्सर आपने सुना होगा या हम भी इस शिकायत में मुब्तला रहते हैं, और वो बड़ी कॉमन है कि भाई पेट में दर्द हो गया। स्पेशली वो लोग जो कि ट्रैवल करते हैं या बाहर से कभी कुछ ऊट पटांग किस्म के खाने खा लेते हैं, वो लोग इस मर्ज़ में अक्सर हमें मुब्तला दिखाई देते हैं। फिर हम कहते हैं कि डायरिया हो गया, मौसम की तब्दीली हो गई, कुछ लोग वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। आज हम इन मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, जनाब उनका मैं तारुफ़ करवाती हूँ। डॉक्टर आतिफ़ मजीद साहब, माहिर जिगर मैदा। इनसे मैदे की, स्टमक की बीमारियों के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और जो आम मसले मसाइल रिलेटेड टू स्टमक और पेट के होते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी, वो भी अलामात सिम्टम्स के कब स्वेयर होती हैं, सारी बातें जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस सेगमेंट में कवर कर पाएँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू आपका इनवाइट करने का। डॉक्टर साहब, बड़ा ही कॉमन एक मसला कि बाहर का खाना खा लिया, ट्रैवल में कोई ऊट पटांग चीज़ खा ली, स्टमक अपसेट हो गया, या पेट में दर्द जो है या मरोड़ उठना बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ। भैया, हम डॉक्टर्स जब आपस में बैठे हो ना, तो हम कहते हैं कि गैस और पेट में दर्द हमारी कौमी बीमारी है। कौमी बीमारी है? अच्छा, इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है। आप जहाँ चले जाएँ, जिस ऑफिस में चले जाएँ, हम कहीं गेस्ट चले जाएँ, हम कहीं पार्टी पे चले जाएँ, तो खाने के बाद सारे कहते हैं डॉक्टर साहब साइड पे हो, ठीक है। गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है। तो वो ये चीज़ ना हमारी एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है जो कि हम रोज़ाना ही फेस करते हैं, और हर बंदा तकरीबन इसमें से गुजरता है। लाइफ में एक दफ़ा या दो दफ़ा इसमें से ज़रूर गुजरता है। तो डॉक्टर साहब, वो जो लोग आपको साइड पर लेके जाते हैं उनसे आप फिर पूछते होंगे कि तुसी फिर खांदे की हो? पाकिस्तानी क्योंकि हमारे दिन का आगाज ही आप देखें ना कैफीन से होता है। ये खान ते ना ते रोक टोक नहीं लाई जा सकती। वो नहीं मना करना, वही कुछ मैनेज करना है, हमने कुछ मैनेज करना है। एक बार दो गुणियां पहले कर दें या बाद में कर दें, खाना नहीं छोड़ना। खाना नहीं छोड़ सकते। तो ये जो पेट का जो इशू है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो आपने टॉपिक रखा है, ये तकरीबन आपके जो नाज़रीन सामने बैठे होंगे, ये वो खुद फील करना शुरू हो गए होंगे कि यार हमें भी गैस हो रही है। अच्छा, डॉक्टर्स को तो बिला वजह दुश्मन बना लिया होता है ना। एक हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर अली सकलैन, वो भी हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं किडनी के हवाले से और सेहत के हवाले से। तो वो कहते हैं कि जब भी पेशेंट्स आते हैं, और स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग आते हैं, तो जब उनको मना किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर दुश्मन तो है नहीं, लेकिन हमने बना लिया है ना, क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि डॉक्टर ने तो खाने से हर चीज़ से ही मना कर देना है। कहते फिर लोग पूछते हैं सारा मना करने के बाद, सारी काउंसलिंग 1 घंटे की करने के बाद, कि डॉक्टर साहब हुन फिर तुसी सब कुछ बंद कर देते, तो फिर हम उसे खाइए की? नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आई तो मैंने उन्हें कहा कि आपने ये नहीं खाना। अच्छा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब को सब कुछ बंद ही करना है। हाँ। तो डॉक्टर का दीजिए। अच्छा, यानी कि हमने बंद नहीं करना, हमने वही आप मेडिसिन दें, ठीक, और हमारा पूरा खाना वो करें। तो ये सारी सूरत हाल है। सबसे गलत चीज़ क्या, ऐसा हम क्या गलत खा पी रहे हैं इसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो इतना अपसेट है? गैस के मसाइल, गैस्ट्रिक इतने मसाइल बढ़ चुके हैं लोगों में। क्या हमारे यहाँ रुझान जो खाने पीने का है, जिस तरह ऑयली फूड भी है, मसाला जात भी हैं, फिर जैसे कि मैंने बोला कि सुबह उठते कैफीन का इस्तेमाल है, तो क्या क्या गलतियाँ हम दिन भर कर रहे होते हैं, और परहेज़ तो करना नहीं। देखिए, एक लम्हे के लिए ना हम सोचिए अपना लाइफस्टाइल, और हमसे जो हमारी पहली जनरेशन थी उसका लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही लेजी और सेडेंटरी हो गया होगा। ठीक है। उसके साथ हमारा खाना भी, हम शिफ्ट होते जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से एक हेल्दी फूड से अपने घर के खाने से बाहर के खाने की तरफ। ठीक है। दूसरा, हम जो ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, वो कभी हमारे पास अपने घर का बना हुआ ऑयल होता था, अब हम बाज़ार का ऑयल ले रहे हैं, बाज़ार के खाने खा रहे हैं,
और यकीन माने मैं आपको बड़ा यकीन से कहता हूँ कि घर के खाने का जो कोई नेमल बदल नहीं है। और हमारा हर जो दूसरा बंदा है वो इसलिए मैदे की बीमारी का या आंतड़ियों की बीमारी का शिकार है कि उसकी खाने की हैबिट्स ही ख़राब है। हम मनहसल कौम अपनी हैबिट्स ख़राब कर चुके हैं। हमारे बावजूद की एज आ नेशन ईटिंग हैबिट्स बड़ी शानदार थी, उनकी सेहतें चेक आपने देखी होंगी, उनका लिविंग स्टाइल आपने देखा होगा। और हमारी आज की जनरेशन, अगर 15 साल का बच्चा आता है, 20 साल का बच्चा आता है, उसको वही बीमारियाँ हैं जो हमसे पहली जनरेशन की 70 या 80 साल के लोगों को होती थी। और तब हैरानी की बात है ना कि कोई 25-30 साल का जो शख्स है वो जब अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स में पता चलता है कि इतना वो हाई निकला है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है। तो ये तो बड़ा अलार्मिंग एक है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हो चुकी हैं। तो तसव्वुर में भी नहीं आता ना कि 25 साल के शख्स को तो हम बड़ा फिट तसव्वुर करते हैं अपने यहाँ। भैया आप जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लें, आज मैं आपके नाज़रीन को चीज़ समझाता हूँ, जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लें, उसके अंदर कचरे वाला पेट्रोल डालें तो उसका इंजन उड़ जाएगा। आप जितना मर्जी ही सेहतमंद हैं, जितने मर्जी आपकी जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है, या जितना मर्जी आप अपने आप को मजबूत समझते हैं, आपके जो अंदर जा रहा है वो आपका जस्ट लाइक ए पेट्रोल इन द कार। अगर आप वो गंदा खा रहे हैं, अगर आप वो हेल्दी फूड नहीं खा रहे, तो जल्द या बदेर 5 या 7 साल के अंदर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम यही कुछ कर रहे हैं। हमारी माएँ हमारे बच्चों के लिए वो फूड तैयार नहीं करके दे रही। हमारी माएँ अपने बच्चों को लंच के लिए घर से लंच तैयार करके नहीं दे रही। हमारे जब बच्चे बड़े होते हैं वो प्रेफर करते हैं जंक फूड खाने को, वो बर्गर खाने को प्रेफर करते हैं, वो पिज़्ज़ा खाने को प्रेफर करते हैं, वो घर का फूड खाने को प्रेफर नहीं करते। 10 से 15 साल के बाद ये बिल्कुल इनकी जो हमारी बॉडी का जो इंजन है वो बैठना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने हमारा जो एक मैदा है वो एक ख़ास किस्म की जो खुराक है उसको हज़म करने के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने इसको हेल्दी फूड को हज़म करने के लिए बनाया है। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जब हम इसके अंदर डालते हैं, हम मैदे के जो एंजाइम्स हैं, मैदे के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप देखें कि हम किस तरह गारंटी ले सकते हैं, किस तरह गारंटी हमें मिल सकती है कि उनके जो किचन के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो हेल्दी हैं। आए दिन तो हम न्यूज़ के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि किस तरह का गोश्त यूज़ किया जा रहा है। आप देखें ना, फ़ौरन ईद के बाद तीसरे दिन अस्पताल कैसे भर जाते हैं हमारे यहाँ। दूसरी एक जो चीज़ और बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम बसियार खोरी का शिकार हैं। हमें जब भी मिलता है हम बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। यही इसके एग्जांपल देखें ना, चूँकि रेस्टोरेंट्स वगैरह तो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वी ऑल नो, लेकिन आप किसी डिज़ाइनर्स को देखें, बाहर शॉपिंग मॉल्स में देखें, रश आपको कम दिखाई नहीं देगा। खाने में आपको रेस्टोरेंट्स के बाहर आपको कभी भी आपको लगेगा कि भरे हुए हैं रात को बाज़ार, और जो है गुजरने की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है। लोग जंक फूड और ये जो स्ट्रीट फूड है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आपने बात की कि हम रेस्टोरेंट का तो ज़िम्मा नहीं ले सकते ना कि उन्होंने किस घी में किस तेल में क्या बनाया है, तो वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी तो हम पर भी है ना। जब हम बफ़े में जाते हैं या हाई टी करते हैं या शाम को जाते हैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि किस तरीके से लोगों ने जो अपनी प्लेट्स हैं या जो प्लेटर्स हैं वो भरे होते हैं महज के पैसे पूरे हो जाएं। तो उसके बाद तो पेट के मसले, ये मसाइल शुरू होंगे। भैया आप कौम को ना उनकी अदाद से जज कर सकते हैं। हमारे यहाँ कितने ज़्यादा जो हैं खेलों के मैदान हैं वो बढ़ रहे हैं? नहीं है, वो कम हो गए हैं। बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरीज बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ खाने पीने के वो जगह वो बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ दुम्बे और वो जो शुमारीज ये बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ डिफरेंट जंक फूड की चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हाई टी के ऊपर भी हम लोग इतना ज़्यादा डाल लेते हैं। हम ये मैं आपके थ्रू लोगों को एक पैगाम देता हूँ कि जो भी आपका अगर कोई खाना अगर आपको फ्री मिल रहा है, या आप समझते हैं कि ज़्यादा खा के आप रेस्टोरेंट वालों को नुकसान कर लेंगे और उससे ज़्यादा पैसे रिकवर करा लेंगे, लेकिन याद रखिएगा वो आपके अपने स्टमक के अंदर जा रहा है, नुकसान हो रहा है। और मैं ख़ासकर वहाँ ये अपनी बड़ी प्यारी जो हमारी माएँ और जो ख़वातीन हैं उनको भी मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, और अपने आप से सवाल आप लोग करें कि आप में से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पता होता है कि हमने शाम को या रात को शादी के फंक्शन पे जाना है, जिसका नंबर अभी बहुत बढ़ जाएगा इन विंटर्स, तो खाली पेट रखा जाता है दिन में कि अब रात को शादी पे जाएंगे, तो वो ऐसी कसर निकाली जाती है कि वो दिल करता है कि माँ जी हाथ हौला रख। देखिए ना, अगर आपका स्टमक है, अगर 5 से 6 घंटे के लिए खाली है, आप उस स्टमक पर 5 से 6 घंटे के लिए खाली है, उसके बाद आप फौरन जाते हैं, आप उसे
बहुत ज़्यादा भर देते हैं। देखिए बड़ा कॉमन है ये इस्लाम डॉक्टर के अंदर साहब। क्या था कि आप भूख रख के खाना ना खाएं। क्या मकसद था कि आप स्टमक को इतना ज़्यादा फील ना करें कि उसके लिए उसको डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद आगे आंतड़ी में पहुंचाना मुश्किल हो जाए। हम यही कर रहे हैं। नहीं, हम स्टमक करते के हैं साथ। ना, इसका हल करते हैं ना, स्टमक पे बड़ा तो एहसान करते हैं ना कि पहले जो रोगनी नान, फिर कढ़ाइयाँ, दुम्बे कढ़ाइयाँ, कीमे, बिरयानियाँ, कबाब, और उसके बाद मीठे 2-3 तरह के, तो फिर हम स्टमक पर एहसान करते हैं ना वो पेशावरी कावा पी के एंड पे कि अब ये जो आधा कप कावे का है। मैं ये भी बता दूं, मैं आपके तवज्जो से ना लोगों को ये बताता चलूं कि जो इनको जो हर वक्त गैसें होती हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी दो वजूहात हैं। देखिए जब भी जो आप डाइट आपके स्टमक में जानी है ना, तो वहाँ एक एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक क्रिएट करता है, वहाँ से एंजाइम्स क्रिएट करता है, हार्मोन्स क्रिएट करता है, और नेचुरली जब वो स्टमक को वो उनको डाइजेस्ट करता है तो वहाँ से एक नेचुरल गैसेस पैदा होती हैं, नेचुरल गैसेस पैदा होती हैं। अब अगर आपने स्टमक बहुत ज़्यादा भर लिया है जी, और गैसेस पैदा हो रही हैं स्टमक के अंदर ड्यूरिंग डाइजेशन, और आपके स्टमक के अंदर जगह ही नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा भर लिया, तो वो आपको डिस्टर्बिंग होगी। गैस पैदा होना मैदे के अंदर ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से वो आंतड़ियों में जाती है और जिस्म से खारिज हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, आप गले तक अपना खाना ले आए हैं, ठीक है, या आपने जो खाने के अंदर ऐसा ऑयल यूज़ किया है जो कि हेल्दी नहीं है, ऐसी आपने तली हुई चीज़ें खाई हैं, आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी हैं, तो वो स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिडिटी पैदा होगी, ज़्यादा गैसें पैदा होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नंबर वैसे हमारा हो गया है मोटापा हर बीमारी की जड़ कहा जाता है। ओबेसिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बच्चों से आप देखें, क्योंकि बच्चों में भी जंक फूड खाने का रुझान इतना ज़्यादा है, तो मोटापा तो मुझे लग रहा है कि ये कौमी मर्ज़ बन गया। देखिए स्टमक का तो मैंने आपको बताया कि कौमी बीमारी बन गई है हमारी, और अगर हमारी कौम ने अपनी अगली जनरेशन की ईटिंग हैबिट्स ना ठीक की, तो हम उन लोगों में शामिल होंगे एज अ नेशंस जिनके पास स्टमक की और हार्मोनल सबसे ज़्यादा बीमारी हैं। हम डायबिटीज़ के अंदर दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। डायबिटीज़ के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल हमारे खाने पीने का है। हम जिस तरह की फूड यूज़ कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ यंग बच्ची हैं, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। PCOS बहुत कॉमन हो चुके हैं अब आप देखें। उसकी वजूहात क्या है कि हम फार्मी वो चिकन खा रहे हैं, हम फार्मी गोश्त खा रहे हैं, उनको इंजेक्शन लगाए होते हैं, उनको टीके लगाए होते हैं। हम जो वो सब्जियां खा रहे हैं वो एक खास एनवायरनमेंट के अंदर गंदे पानी से वो दूध दही तक खालिस नहीं मिल पा रहा, उनको बनाया जाता। हम जो घी यूज़ कर रहे हैं वो इंतहाई लो क्वालिटी का है। तो ये सब चीज़ें हैं। हम आज देखें हॉस्पिटल उतने ही बुरे लोगों से भरे हुए हैं जितने कि जवान लोगों से भरे हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? एक जवान लोगों को तो इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपका तो मैदा स्टमक, क्योंकि हम बहुत अर्ली एज के अंदर, एज के बहुत पहले हिस्से के अंदर हम वो तमाम चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। और बेसिकली ये जो गोरा है, जंक फूड कहाँ से आया है? ये वहीं से आया है, क्योंकि दोज पीपल आर वेरी वर्कोहॉलिक, वो काम करने को तरजीह देते हैं, तो वो हमारी तरह पूरा दिन हांडियाँ सालन तो नहीं वहाँ पे बन सकते हैं। सो वहाँ से ये पिज़्ज़ा बर्गर आया, और वहाँ के भी लोग, हमें ऐसा लगता है ना कि वो अब जाके दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर हेल्थ। वरना ओबेसिटी अमेरिका में जितनी ज़्यादा है, और ये सब कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में या दुनिया में भेज के वो ऑर्गेनिक फूड पे चले गए हैं। यस इवन कि वो शैम्पू भी अब खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि सल्फेट फ्री ही हो, और हर चीज़ केमिकल फ्री, और ऑर्गेनिक फूड जाके आप देखेंगे गोरा जो है वो पहले जाके सारे पढ़ रहा होता है इंग्रेडिएंट्स के किस खाने की चीज़ में क्या है, और हम प्रोसेस्ड फूड पे और जंक फूड पे लग चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको भी उस पे लगा दिया। भैया ये मसला ये नहीं है कि आप बर्गर खा रहे हो, मसला ये है कि बर्गर के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं ना। मसला है कि वो बर्गर के अंदर जो घी, जो चीज़ यूज़ किया गया है, वो अमेरिका में किस क्वालिटी का है और पाकिस्तान में किस क्वालिटी का है। चलें, आपने खा लिया। अब हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका के अंदर 22.4% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जिम की मेंबरशिप है, जिनके पास जिम की मेंबरशिप। उसका मतलब ये है कि अगर वो खा रहे हैं तो वो अब उनकी एक जनरेशन डेवलप कर ली है जो कि वर्कआउट करने और फिजिकल एक्सरसाइज पे बिलीव करती है, वो उन्हें यूटिलाइज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर और एशिया के अंदर जो कि वर्कआउट करते हैं, जो कि गेम्स खेलते हैं, या जिनके पास जिम की मेंबरशिप है, वो 0.2% है। अब 24% और 0.2% फर्क है। कितना गैप है कि वो एज अ नेशन अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर कितना तवज्जो दे रहे हैं। दूसरा, आपने कहा वो ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर उन्होंने खानों के ब्रांड अगर लॉन्च किए एशिया के अंदर, तो वो उन्होंने उसका अल्टरनेट उसको कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक के अंदर। आपकी फिजिकल एक्टिविटी से उसे काउंटर किया, अपने खेल के मैदान बनाए, अपनी
यंग जनरेशन को खेल की तरफ लगाया, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दोनों में वो हमसे आगे चले गए। हमने उनसे फूड के ब्रांड लिए, हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए, हमने कपड़े के ब्रांड कॉन्शियस हो गए, हम जूते के ब्रांड कॉन्शियस हो गए, हम फूड के ब्रांड कॉन्शियस हो गए। हमने अगली जनरेशन को लगाया, हमने वहाँ बैठना है, हमने वहाँ इंस्टा की रील्स बनानी है, हमने वो खा के बड़ा खुश होना है। मसला ये है कि हमने उसके बाद तो जाके बेड तोड़ना है। हमारी यंग जनरेशन तो एहसान समझती है कि माँ बाप के लिए घर का कोई काम भी कर ले। बिल्कुल, ऐसे पानी का गिलास पकड़ाना भी ठीक है। वो हमारे तो माँ बाप वो हमें ये कहा करते थे, जब पुत्र जरा दरवाजा खोलता हमसे वो नहीं खुलता था। ऐसे ही है। कई बार गेस्ट आया। तो ये तो हमने अपनी जनरेशन को क्या बना दिया, हमने ऐसी जनरेशन को बना दिया जो ब्रांड कॉन्शियस है, वो कोई काम नहीं करना चाहती। तो वो लैपटॉप के कंप्यूटर के ऊपर वो समझती है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि डायबिटीज़ में हमारा तीसरा नंबर आ चुका है, पाकिस्तान का थर्ड और फोर्थ गालिबन हम लोग इतना इंक्रीज कर चुका है, और हर दूसरे घर में जो है अब यरकान के अंदर डायबिटिक पेशेंट दिखाई देगा। जी, यरकान के अंदर हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है। आप देखें कि किस तरह की बीमारियां हम इनहेरिट कर, जो जिगर के ऊपर जो यरकान अफेक्ट करता है, वो यरकान के अंदर उसकी जो पानी है, गंदा पानी है, गंदी फूड है, ये भी ट्रांसमिट होने का एक जरिया है। हमारा जहाँ से पानी आ रहा है, नल का पानी आ रहा है, वो किस तरह का आ रहा है। हम गोलगप्पे बड़े शौक से खाते हैं। आज तक हमने गोलगप्पे वालों से जाके पूछा आप भी खाते होंगे, वो बड़ा खट्टा मिला के ठीक है, उससे पूछा कि पानी कहाँ से आया जो हम पी रहे हैं। ठीक है, तो वो हम दही भले बड़े शौक से खा रहे हैं, हम जूसेस बड़े शौक से पी रहे हैं। उससे पूछा कि जूसेस में पानी डाल रहा है, शेक में पानी डाल रहा है, वो कहाँ से हुआ है। गर्मियों में आप देखेंगे सारी कौम गैस्ट्रोएंटेराइटिस का शिकार हो जाती है, पूरी आंतड़ियों के इन्फेक्शन का। सारी कौम आंतड़ियों के इन्फेक्शन का शिकार होकर अस्पतालों में पड़ी होती है। क्यों? हम ऐसा नेशन बैड ईटिंग हैबिट्स के शिकार हैं, हम एहतियात नहीं करते। तो गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा पानी बगैर उबाले पी रहे होते हैं। आपने देखे ना, अमेरिकन की एग्जांपल दी, इसी तरह हम अगर कोरियंस को देखें, चाइनीज़ को देखें, तो हार्डली आप देखें कि उनमें मोटापा आपको बहुत कम नज़र आएगा। और आप उनकी ख़वातीन की एक हैबिट देखें, जो लोग, आपने भी आई एम श्योर ट्रैवल किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि जो ख़वातीन है वो सुबह सुबह अपने घर में सबके हाथ में, अच्छा ये स्पेशली चाइनीज़ और कोरियंस जो हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके हाथ में एक ल्यूक वार्म वाटर बॉटल उनके पास होती है, और शायद कुछ कहवा भी उन्होंने बीच में कुछ डाला होता है, और वो उसको मुसलसल सिपिंग या कंज्यूम। हमारे यहाँ पानी भी हमने पीना है तो उसमें भी चस्का चाहिए, ठंडा जब तक बर्फ़ नहीं डाल देंगे तब तक हमने पानी भी जो है ना वो नहीं निकला जाएगा। डॉक्टर साहब, कौन चस्कों पे लग गई है कौन पूरी चस्कों पे लग गई है। तो एक और चीज़ पर, यूरोप अमेरिका में जाके अब वो घर में काम करने वाली मिलती हैं, यहाँ हर घर में 3-3 4-4 नौकर रखे हुए हैं, काम करने वाली मिलती हैं, सब के सब वेले हो गए हैं। ठीक है, हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे वो शाही हो, अपने हाथ से काम करना हम मुनासिब नहीं समझते। हमने कुक रख ली है, हमने किचन में हेल्पर रख ली है, हमने कपड़े धोने वाली लादा रख ली है, हमने घर में। तो मुझे बताएं कि आपकी हमारी फीमेल्स मोटी होंगी ना, उनको फिजिकल फिटनेस के ही मसाइल होंगे, उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही होगी। जब वो एक्स्ट्रा खाएंगी वो काम नहीं करेंगी। काम करने के अंदर कोई बुराई नहीं है। यंगस्टर को चाहिए कि अगर आप खा रहे हैं तो उसकी फिजिकल फिटनेस करें। और उसमें एक बात है कि सबको अपने अपने हिस्से का काम करना, क्योंकि हम अपने हिस्से का काम नहीं करते हैं, और जो लोग बाहर जाते हैं कि नहीं, बाहर का जो लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वहाँ की जो ख़वातीन हैं, वहाँ के जो मर्द हैं, उनको जितना काम करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा। आप देखें ना, में सारे मिलके काम करते हैं, मिलजुल के करते हैं और एक दूसरे का बर्डन शेयर करके चलते हैं। अच्छा, चले हम ओबेसिटी पे आ जाते हैं कि मोटापा भी चूँकि कितना बढ़ रहा है, और हमारे बच्चों में भी हमें नज़र आ रहा है कि वो बढ़ता चला जा रहा है ड्यू टू प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड। ओबेसिटी से बचने के लिए हमने क्या करना है? क्योंकि अगर हम इससे बचेंगे, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आएंगे, तो हम दीगर बीमारियों से भी थोड़ा सा बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, नबीहा, हमारी जो 50% बीमारियां हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर हम मोटापे का शिकार हैं, मोटे लोग सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। अगर आज एक बच्चा यंग एज के अंदर मोटापे का शिकार है, तो 10 से 15 साल के बाद उसका क्या हालात होंगे। बिल्कुल। मैंने बहुत सारा बच्चों को मोटापे का शिकार देखा है, और मैंने देखा है, मैंने खुद पर्सनली लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, लोगों का मोटापा ख़त्म करके उनकी डायबिटीज़ ख़त्म की हुई है, मैनेज की हुई है, उनकी डायबिटीज़ मैनेज की हुई है। लोग इंसुलिन ले रहे थे, वो 40-50 यूनिट, वो गोलियों पे शिफ्ट हो गए, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी, हमने वो डायबिटीज़ कंट्रोल की। अच्छा डॉक्टर साहब, बर्निंग के बड़े मसले मसाइले हमारे यहाँ, कुछ थोड़ा सा खा लिया, या अक्सर लोग बर्निंग बड़ा शिकार रहते हैं इस बार, इसका क्या हल है? क्या खाने में चेंजेस लेकर आएँ, तब्दीली लेकर आएँ कि इससे बच सकें? 3 मैदे की चीज़ें जिसमें हम कहते हैं मैदे के अंदर जलन,
ठीक है। रात को सोते हुए मैदे के खट्टे डकार आना, ठीक। ठीक, और उसके बाद गैस बनना, तीनों चीज़ों की सेम कॉजेज़ हैं। अच्छा। बैड फूड और खाने के बाद प्रॉपर वॉक ना करना। अब मिसाल देता हूँ, अगर एक हम कंटिन्यूसली मैदे के अंदर बैड फूड फेंकी जा रहे हैं, अनहेल्दी फूड फेंकी जा रहे हैं, तो स्टमक उन्हें अब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड पैदा करता है। ठीक। जब वो ज़्यादा एसिड पैदा करता है तो कंटिन्यूसली वो एसिड पैदा करने की वजह से जिस मैदे के अंदर जख्म बन जाते हैं, सही। मैदे के अंदर सोजन बन जाती है, उसी को हम अल्सर्स कहते हैं और उसी की वजह से पेन होती है। और जब मैदा बीमार हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता है, अंदर से ज़ख्मी हो जाता है, तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे वो ज़्यादा गैस बनाता है, जो नॉर्मल से ज़्यादा गैस बनती है मैदे के अंदर। वो हम फील करना शुरू कर देते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर गैस है, ठीक। और ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है। डॉक्टर आतिफ मजीद हमारे साथ नाज़रीन कॉन्वर्सेशन थे। स्टमक, पेट के जो मसाइल हैं, ओबेसिटी जिस तरह से हमारे यहाँ बढ़ रही है, जो बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, इस हवाले से थोड़ा सा हमें झंझोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई नो इट्स ऑल इन वेन। कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि दिन में वर्जिश की आदत ज़रूर अपनाएं। बाहर के जो खाने हैं वो अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।